अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कल होता है मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट और आज मुझे होती है कॉलेज से छुट्टी। तो मैं अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने चला जाता हूँ। घर आके मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मामा कहती पहले अपना बाइक धो लो क्योंकि आज हमने जाना है गाँव। तो मैं कहता मेरा कल टेस्ट है। मामा कहती नहीं कुछ होता। मैं धोने के बाद चला जाता हूँ अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने और पेट्रोल डलवा के मैं आ जाता हूँ घर वापस। घर आके मैं दोबारा पढ़ने बैठता हूँ। मामा कहती आज हमने गाँव चला है जहाँ पे फोत की उनके कुल होते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है अब चलते हैं। रास्ते में गर्मी तो काफ़ी शदीद होती है पर जाना पड़ता है हमें। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद हम पहुंच जाते हैं गांव। तो सबसे पहले हम गांव में जाते हैं अपनी आंटी के पास, वो हमें कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। मुंह हाथ धोने के बाद हम चले जाते हैं फोत के घर। उधर जाके हमें चावल सर्व किए जाते हैं। तो चावल खाने के बाद मैं चला जाता हूँ अपनी नानी के घर। तो रास्ते में हमें 2-3 घर रिश्तेदारों के नजर आते हैं। तो उधर से मिलने के बाद हम चले जाते हैं नानी के घर। नानी के घर को एक ही रास्ता जाता है, वो काफ़ी टूटा होता है। पहले वो काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था पर अब तो इन्होंने मिट्टी वगैरह डाल के ठीक किया हुआ था। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद हम पहुंचे नानी के घर। उनसे मिलने के बाद हम वापसी पे दस लेते दोपहरी ड्यूटी क्योंकि हमने बाहर लगाने थे अपनी क्यारी में। तो उसके बाद हम जाते हैं वापस घर की तरफ। तो वापसी में मुझे नज़र आता है एक किला। इस किले का नाम होता है इकबाल किला। तो इसका नाम तो बहुत प्यारा है और ये भी बहुत प्यारा। अंदर से मैं गया हूँ पर आज नहीं जाना क्योंकि आज मुझे लेट हो रही थी। हमने घर जाके अपनी बड़ी बहन को कॉलेज से भी लेना था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी आप भी आपको टूर कराऊंगा। तो रास्ते में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है जैसे कि इधर बारिश की वजह से इतना पानी इकट्ठा हुआ था जैसे सैलाब आया हो इधर। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें खूबसूरत रोड नज़र आते हैं जो तकरीबन 1 महीने पहले बना था। तो अब इनकी हालत देखें तो इतनी बहुत नाकिस हुई थी और ये सिर्फ ये गंदा मटेरियल डालने की वजह से हुआ है। तो खैर 20 मिनट की मुसाफत के बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनली घर। थोड़ी देर पढ़ने बैठे तो मम्मा कहती जाओ सब्जी लेके आओ। तो मैं चले जाता हूँ अपने दोस्त को लेने के लिए ताकि उसको भी गर्मी में खजल करूँ। तो उसके बाद मैं और मेरा दोस्त चले जाते सब्जी लेने के लिए। तो फिर मैं और मेरे दोस्त चले जाते हैं अड्डे पे और उधर जाके हम पहले पैसे निकलवाते। मेरे दोस्त कहते हैं पहले बाइक छाँव में खड़ा करो फिर जाना। बाइक छाँव में खड़ा करने के बाद हम पैसे निकलवाते और चले जाते सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के बाद मैं और मेरे दोस्त अपने घर आ जाते हैं वापस। घर आके मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो मेरी मम्मा की फिर से आवाज़ आती है जाओ पराठा पिसवा के लाओ। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आता है बट स्टिल मैं अपने आटे को उठाता हूँ अपने बाइक पे रखता हूँ और चला तो आटा पिसवाने के लिए चक्की पे। दाने चक्की पे देने के बाद मैं चला तो अपने दोस्त के पास जाकर उसको भी मिल लूँ। तो उसको मिलने के बाद मैं आ जाता हूँ घर वापस आके मम्मा कहती जाओ रोटियाँ लगवा के लाओ अपने लिए। तो मैं चला जाता हूँ मजबूरन रोटियाँ लगवाने के लिए। रोटियाँ लगवाने के बाद मैं चला जाता हूँ आटा लेने के लिए जो जो कि अब तक तकरीबन पिस गया होगा। तो जाके पता चलता है अभी इसको 15 मिनट लेट है। तो मैं उसका इंतजार करने के बाद आटा लेके मैं आ जाता हूँ घर वापस। तो घर आके मैं आटे को अपने तरीके से फेंक देता हूँ चारपाई के ऊपर जो गराज के अंदर पड़ी होती है। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ पढ़ने के लिए। अब ये पढ़ने को 15 मिनट ही होते मम्मा कहते जाओ रोटियाँ ले खा लो जाके। तो मैं फटाफट जाता हूँ रोटी खाता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ चलो अब अपने दोस्त के पास जाके व्लॉग को एंड कर दी क्योंकि मैंने रात को फिर पढ़ना भी होता है। तो मैं फिर चले जाता हूँ अपने दोस्त के पास। उसके जाके मैं ड्राइंग रूम में बैठता हूँ कहता हूँ चलो आप व्लॉग को एंड करते हैं। हम दोनों मिलकर व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।